तो गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूफिंस एकेडमी में। बात करते हैं निफ्टी व्यू। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या डाटा बियरिश है, बुलिश है, हमें क्या लेवल्स मार्क करने चाहिए। एंड देन जो आज आपने काम किया होगा वो बहुत अच्छा किया होगा, क्योंकि निफ्टी के जो लेवल्स मैंने आपको दिया, चैनल जो बना के दिया, मार्केट वहीं से पलटा था और वहीं से आपको अच्छे खासे प्रॉफिट भी बुक करने मिलेंगे। और आप अगर लॉन्ग ऊपर से अगर पुट के लिए पोजीशन बैठे होंगे तो उसके लिए भी आपको सपोर्ट्स जो मैंने आपको दिए थे वो भी बहुत अच्छे काम आए होंगे। तो अब बात करेंगे हम लोग कि 3 जनवरी मार्केट क्या करने वाला है, उसके हिसाब से हमारे लेवल क्या होने चाहिए। और पहले हम लोग ऑप्शन चेन पे नज़र डाल लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये देखना कि हम लोगों ने कहाँ पे क्या पोजीशन बनानी है। देखो डाटा क्या निकल के आ रहा है, 18,200 के नज़दीक पास मार्केट बंद हुआ है। तो 18,200 जो लेवल है ये हमारा पहले से स्ट्रॉन्ग चल रहा है 18,300 तक। तो इसके हिसाब से डाटा क्या निकल के, देखो 88 लैक्स का डाटा हमारे पास कॉल राइटर्स दिए है और 60 लाख का डाटा हमारे पास पुट राइटर्स ने दिया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑलरेडी हमारे जो कॉल राइटर्स है वो पुट राइटर्स पे अच्छा पकड़ बनाए रखे हैं। लेकिन ऊपर की लेवल अगर बात करें 250 की, 18,250 की, तो यहाँ पे भी हमको अच्छी 1:3 की लेवल दिख रही है। और 18,300 की अगर बात करें तो यहाँ पे तो कम से कम हमको 4:5 टाइम्स ज़्यादा डाटा मिल रहा है 300 की लेवल पे। तो इसके हिसाब से अगर नीचे की लेवल अगर मार्क करें हम लोग, जैसे यहाँ पे हम लोग 300 की लेवल मार्क किए, यहाँ पे अगर 100 की लेवल मार्क करते हैं तो यहाँ से अगर डाटा देखें तो यहाँ पे भी हमको अच्छा डाटा नहीं दिख रहा है। मतलब नीचे की लेवल जो है वो कमज़ोर दिख रही है। और वहीं 18,200 से 18,000 की लेवल देखो, तो यहाँ पे हमको कम से कम 18,000 की लेवल तो स्ट्रांग दिखनी चाहिए थी ना। मार्केट अगर अच्छा काम करना चाहता तो 18,000 की लेवल मार्केट ने सस्टेन करने होना था, अच्छा लेवल में डाटा दिखना चाहिए था। लेकिन वहीं पे देखो तो वहाँ पे मार्केट बंद होने के बाद भी 18,200 के बाद अच्छा खासा कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन बना के रखी है, विपरीत टू पुट राइटर्स। तो अब हमें क्या करना है, क्या मार्क करना है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे जो लेवल्स मार्क होने चाहिए। तो देखो 18,200 की लेवल जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अब भी बना हुआ है। ऊपर अगर ब्रीच करता है तो 18,300 याद रखना, 18,000 अगर 300 जाता है तो फिर वहाँ से आपको जो है प्रॉफिट बुकिंग्स दिखेंगी और बहुत सारा वहाँ से फॉल्स भी देखने मिल सकता है, जैसे डाटा डेवलप होके गया है। ठीक है, बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो देखो देखो बैंक निफ्टी में क्या निकल के आ रहा है, बहुत अच्छा है कि 43,300 की लेवल अभी चल रही है। मतलब मार्केट उसके नीचे थोड़ा सा बंद हुआ है, लेकिन डाटा के ऊपर नज़र डालें तो फिर भी अभी हमको डाटा बियरिश ही मिल रहा है। देख रहे हो 7-8 लाख का डाटा यहाँ पे है और हमको यहाँ पे सीधा 25 लाख, मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे डाटा ऑलरेडी डेवलप दिख रहा है हमको। नीचे के अगर उसके ऊपर के अगर 43,400 की बात करें तो वहाँ तो कुछ देखना ही नहीं है। यहाँ पे भी 4 टाइम्स है, यहाँ पे 4 टाइम्स है। मतलब ऊपर की लेवल जो है यहाँ से जब हमको यहाँ से जब माइनस होते हुए कॉल राइटर्स दिखेंगे तब जाके हमको थोड़ा सा राहत आएंगी कि मार्केट सस्टेन करेगा 43,500 के ऊपर। लेकिन तब तक के नहीं है, मतलब 43,000 जो 500 है वो लेवल हमारा स्ट्रांग बना हुआ है। नीचे की लेवल की अगर तरफ बात करें हम लोग, 43,000 की लेवल जो अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट जोन है हमारा, तो हमको मैंने आपको इसके पहले ही बोला था 43,000 लेवल टूटना चाहिए, जैसे कि डाटा डेवलप होके जा रहा है। और आज भी वैसे ही डाटा है। देखो 43,000 की लेवल कम से कम अभी 300 पॉइंट नीचे है। और डाटा की अगर बात करें तो यहाँ 36 लाख का और यहाँ पे 35 लाख का, देख रहे हो। मतलब कमज़ोरी, भले ही यहाँ पे ज़्यादा डाटा है लेकिन लेवल अप होने के कारण मार्केट में कमज़ोरी दिखाई दे रही है। बियर जो पुट राइटर्स है वो अच्छा पोजीशन बना के रखे हैं अभी भी, भले ही थोड़ी सी पोजीशन यहाँ से कटी है लेकिन पोजीशन ऑलमोस्ट अच्छी बनी है। अगर डाउनफॉल आता है तो बहुत अच्छे से मार्केट फॉल होता हुआ दिखाई देंगे और आपको पॉइंट्स बहुत अच्छे कवर करने देगा। तो आप जब 5 मिनट के कैंडल पे फ्रेम रखोगे और करोगे, ट्रेड करोगे, तो आपको अच्छा खासा पुट में पैसा बनता हुआ दिखेगा। लेकिन जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ़र्क इतना है कि बैंक निफ्टी जो है हमारे एक चैनल पैटर्न में चल रही है और बैंक निफ्टी में एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरीके से हम लोग हमारे मार्क करेंगे लेवल्स। तो देखो निफ्टी के लेवल वही है हम लोगों के, बिल्कुल चैनल में मैं चल रहा है। मैंने आपको ये चैनल कब दिया था, जब मार्केट यहाँ पे बंद हुआ था, तब मैंने आपको ये चैनल ड्रॉ करके दिया था। 2 दिन के मार्केट में आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारे चैनल ने वर्क किया है और आपको प्रॉफिट 100% बुक करवा के दिया है। ठीक है, तो इसके आगे भी चैनल कंटिन्यू चलने के चांसेस है। तो चैनल में हम लोग ट्रेड कहाँ ढूंढेंगे और हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होने वाले हैं। तो देखो सपोर्ट की बात कर ले तो 18,175 का हमारा सपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है, वही लेवल चल रही है, वही लेवल चल रही है और यही लेवल अभी थोड़ा सा चलने के चांसेस है। तो इसकी वजह से हम लोग 18,175 का हमारा सपोर्ट है, ब्रीच करेगा तो आपको 18,000 की लेवल मालूम है बहुत जल्द ही दिखाई देंगी। अगर ब्रीच करेगा तो
नहीं ब्रीच करता है तो फिर आपको जो है पहला सपोर्ट जो अगर यहाँ तक आना है, पहले अपना टारगेट अगर पहला बुक करना है तो 18,082 का पहला टारगेट रहेगा। इसको भी अगर ब्रीच करता है, अगर कंटिन्यू फॉल होता रहता है तो फिर आपको 18,000 की लेवल तक देखेगा और 17,966 तक मार्केट जाने के चांसेस रखेगा। उसके बाद क्या करना है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल तो मार्क करते ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे ऊपर की लेवल की, तो देखो 18,283 का जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ब्रीच करेगा तो एक जो लंबी टाइम फ्रेम, 1 डे की टाइम फ्रेम में हम लोगों ने ये रेजिस्टेंस दी है, अगर इसको ब्रीच करता है तो आपको पहला छोटा सा स्कैल्पिंग पॉइंट आप लोग यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करना है इस ट्रेंड लाइन के भरोसे, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसको भी ब्रीच करता है तो फिर आपको एक चैनल का भी सपोर्ट आ रहा है, मतलब देखो ऊपर जाने में मार्केट कितना थोड़ा सा हिचकोले खाता हुआ दिखेगा, ये बात समझ लो, मतलब टाइम पास होता हुआ दिखेगा, यहाँ पे ऑर्डर्स चलते रहेंगे तो उसके लिए मार्केट ऊपर जाने में थोड़ा सा वक्त लेगा। तो हमें पॉइंट्स क्या बुक करने हैं, मार्केट बियरिश के व्यू, जो कि व्यू भी बियरिश होता हुआ जा रहा है, ठीक है, इसीलिए मार्केट में बियरिश व्यू जनरेट हुआ है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखो क्या बनता हुआ दिख रहा है और कैसे हमें काम करना है। देखो मैंने आपको जैसे कि बोला, ये तो आपको मैंने लाइव ट्रेडिंग सेशन में जो है ये ट्रेंड लाइन दी थी, ठीक है। इसको अभी हम लोग निकाल लेंगे और अभी हम लोगों के पास क्या बनता हुआ दिख रहा है वो उसके ऊपर मार्क करेंगे। तो सब में पहले देखो यहाँ पे हमको, तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले लाइन पे ले लेंगे, हमारे ट्रायंगल पैटर्न जो बन रहा है उसको पहले समझने की कोशिश करेंगे। ट्रायंगल पैटर्न बन कहाँ से रहा है, देखो यहाँ वाला हमारा जो है रेजिस्टेंस लेवल है और ये जो है हमारा एक ट्रेंड लाइन ले लेंगे, ये जो है हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न को कंप्लीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, देख रहे हो आप। तो इस पर भी कहीं ना कहीं नज़र रखना, नहीं तो ट्रैप हो सकते हो और हमको ट्रैप से ही बचना है, ये बात समझ लो। ट्रैप से अगर बच गया तो हम लोग प्रॉफिट तो मतलब सोच नहीं सकते आप इतना अच्छा का प्रॉफिट आप कर भी रहे होंगे और बना भी रहे होंगे, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल पैटर्न क्या दिख रहा है, देखो मार्केट में एक फ्लैग पोल बन गया है, पोल बनने के बाद मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, देन ऊपर गया, लेकिन सपोर्ट में देखो तो एक लोअर हाई बनाया मार्केट ने पिछले हिस्से, देन और एक लोअर हाई बनाया, ठीक है। लोअर हाई बनाने के बाद क्या किया, मार्केट ऊपर जाने लगा। अब हमको वेट क्या करनी है, अगर ये परफेक्ट कैंडल, तो यहाँ पे जैसे ही हमारे इस 43,43,312 को अगर ब्रीच करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे कैंडल के साथ, तो आपको यहाँ पे एक एंट्री बनानी चाहिए कॉल साइड। लेकिन याद रखना मार्केट में ओवाई डाटा क्या जनरेट होकर आ रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको लेवल्स बताए वो 43,500, 43,400, 43,300, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स होने वाली है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा ये लेवल अगर ब्रीच भी करता है तो आपको ढूंढना क्या है कि नज़दीक के पॉइंट में बुक करो। तो नज़दीक के पॉइंट यहाँ से आएंगे कहाँ से, ब्रेक करता है तो 43,445, मतलब यहाँ से आपको कम से कम 125 पॉइंट मिलेंगे। 43,445 को भी अगर ब्रीच करता है एट ए टाइम, मतलब जैसे कैंडल चल रही है मार्केट, अगर अपमूव चल रहा है, ओवर डाटा में चेंजेस हो रहे हैं, तो आप इसको फॉर मतलब आगे के लिए बढ़ा सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके। 43,603 तक टारगेट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, ये बात समझ लो, ठीक है। और उसके अगर अपोजिट अगर मार्केट करता है, अगर टेस्ट लेता है और मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, तो हमें लेवल क्या मार्क करनी चाहिए। तो सपोर्ट अगर लेवल देखना अगर चाहते हो आप, तो देखो 43,222 का सपोर्ट है, लेकिन ये जो सपोर्ट है ये थोड़ा कमज़ोर है सपोर्ट बना हुआ है लेकिन कमज़ोर बना हुआ है। अगर ब्रीच करेगा तो आपको ये कमज़ोर सपोर्ट अगर ब्रीच करेंगे तो सीधी बात बोल रहा हूँ आपको, ये मार्केट आपको देगा 43,100 पहला टारगेट देगा, फिर ये हमारे तो ट्रेंड लाइन को भी ब्रीच कर देगा, ठीक है ना। जो हमारी ट्रेंड लाइन चल रही, जो फ्लैग पैटर्न चल रहा है उसको भी ब्रीच करने के चांस रहेंगे। फिर जब इसको सपोर्ट को ब्रीच करेगा जो हमारी ट्रेंड लाइन रहेंगी, तब आपको टारगेट देखने मिलेंगे। फिर मार्केट आपको अगर यहाँ से अगर देता है वो वही लेवल तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको टारगेट 43,100 और 43,100 को अगर ब्रीच करता है तो फिर समझ लो आपको 42,982 का टारगेट आपको आराम से देखने मिलेगा। आई होप कि आपको ये प्रीवियस पॉइंट्स और जो लेवल्स है वो समझ में आ गए होंगे, फ्लैग पैटर्न पे कैसे काम करना है हमें, ओआई डाटा की मदद कैसे लेनी है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेता हूँ मैं आपसे अलविदा, गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।